नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। मसला यह है कि किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और उस मसले पर चर्चा करना जरूरी बनता है। बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम कौन सा हुआ है, आपको पता चल गया होगा कि इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज इस्तीफा दे दिया है और साथ के साथ ही उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। यानी अब वो विधायक नहीं रहेंगे। अब इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह चौटाला ने 3-4 बड़ी बातें बोली हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद अब अभय की जो नेक्स्ट पॉलिटिक्स है वो कैसी हो सकती है, कैसी रह सकती है, और अभय के इस्तीफे के बाद हरियाणा की राजनीति में किस तरह से बदलाव या क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक तो इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो। अब आते हैं जो 4 बड़ी बातें अभय सिंह चौटाला ने बोली हैं, वो ये। पहली बात अभय सिंह चौटाला ने बोली है कि मैंने तो इस्तीफा दे दिया, अब मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, यानी कि वो जो विधायक हैं या कोई मंत्री है, जो लोग पद पर बने हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन कर रहे थे अपनी बातों से या सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी इफ एंड बट वाली पोजीशन में हैं, तो उनके पास जाऊंगा, यानी उन एमएलएस के पास, और उनको कहूंगा कि अब अपना इस्तीफा दे दो। पहली बात ये। दूसरी बड़ी बात अभय सिंह चौटाला ने बोली वो ये कि जो लोग चौधरी देवीलाल का फोटो लगाते हैं या जिन्होंने चौधरी देवीलाल का फोटो लगाकर वोट लिए, या तो उनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए या फिर पद का त्याग कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, समर्थन वापस ले लेना चाहिए। ये किन के बारे में बोल रहे हैं ये भी आप जानते हैं। तीसरी बड़ी बात अभय सिंह चौटाला ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है, उनके बेटे पर भी निशाना साधा है। और चौथी बड़ी बात वो ये कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब बाय इलेक्शन होगा, यानी उनकी जो सीट हुई है, तब तक वो ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि जो दूसरे नेता हैं उनको अभय सिंह की शक्ल देखकर पसीने आएंगे। ये 4 बड़ी बातें। अब इस पर आते हैं दोस्तों। अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के एकमात्र विधायक थे, उन्होंने कुर्सी त्याग कर दी, यानी कि उनका यही कहना था कि किसानों के समर्थन में वो इस्तीफा जो है वो दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। अब अभय सिंह के इस्तीफे के बाद प्रेशर जो है वो दूसरों पर भी बढ़ जाएगा। जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया लेकिन वो कहीं ना कहीं बात कर रहे थे किसानों के समर्थन की, खासकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं या सत्ता को समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों पर ज्यादा प्रेशर जो है वो बनेगा। और जैसा अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो खुद उनके पास जाकर कहेंगे कि इस्तीफा दे दो, तब वो लोग, आप जानते हैं कि वो लोग कौन हैं, कौन से ऐसे विधायक हैं, चेयरमैन हैं या मंत्री हैं, उनके पास अभय सिंह जा सकते हैं। अगली बड़ी बात जो उन्होंने जेजेपी के बारे में बोली है और रणजीत सिंह चौटाला के बारे में बोली है, यानी कि जो लोग देवीलाल का फोटो लगाते हैं, अब जेजेपी भी जो है वो चौधरी देवीलाल का फोटो लगाती है, आपने देखा होगा, और रणजीत सिंह चौटाला ने भी चौधरी देवीलाल का फोटो लगाया था इस बार चुनाव के समय, यानी कि वो भी चौधरी देवीलाल का फोटो लगाते हैं। तो जैसा अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल जो हैं वो हमेशा किसानों के साथ खड़े थे, इसलिए अब जो किसानों का हिमायती है वो इस्तीफा दे दे, वो अपना पद छोड़ दे, तभी माना जाएगा कि वो चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाला है या नहीं। तो ये उन्होंने जेजेपी के बारे में बोला है और रणजीत सिंह चौटाला के बारे में बोला है। अब विपक्षी पार्टी जो है हरियाणा में कांग्रेस और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बारे में अभय सिंह चौटाला ने बड़ी बात बोली है, बड़ा बयान दिया है कि
मतलब वो विपक्ष नहीं है, वो सत्ता पक्ष ही है एक तरीके से, मतलब वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं हरियाणा में। एक बड़ी बात उन्होंने बोली है और दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है कहीं ना कहीं कि जो वो आंदोलन में गए थे उसको लेकर उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया है। और अगली जो बात है, अब अभय सिंह चौटाला जो हैं, जब बाई इलेक्शन होगा इलाहाबाद में तो वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि जैसे जनता कहेगी, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे और अभय सिंह को यह भी लगता है कि इस बार वो ज्यादा वोटों से जीतकर दोबारा विधानसभा में पहुंच जाएंगे। अब अभय सिंह को यह भी लगता है कि उनके इस्तीफा देने के बाद लोग उनके साथ जुड़ेंगे, खासकर किसान उनके साथ जुड़ेंगे। जैसा उन्होंने कहा कि वो उन हलकों में जाएंगे जहां पर ज्यादा किसान हैं, यानी कि किसानों की परसेंटेज यहां पर ज्यादा है, वहां जाएंगे और वहां पर लोगों से वो रूबरू होंगे। तो मतलब अभय सिंह का टारगेट अब यही होगा, जैसा उन्होंने कहा कि वो पूरे प्रदेश भर में जाएंगे, कि वो लोगों के बीच में जाएंगे, वो किसानों के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं मतलब यह दिखाया जाएगा कि वो हरियाणा में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पद यानी कि वो इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये भविष्य पर निर्भर करता है कि अभय सिंह के इस स्टेप से इनेलो को कितना बूस्ट मिलता है या अभय सिंह चौटाला की राजनीति को कितना बूस्ट मिलता है। ये खैर आगे का ये विषय है, आने वाले दिनों में वो पता चलेगा। अभय सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा में राजनीतिक हलचल तो होगी। आपको याद होगा जब अभय सिंह ने इस्तीफे का ऐलान किया था कि अगर 26 तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तो वो 27 को इस्तीफा दे देंगे, और उन्होंने लिखकर भेजा था, हालांकि मंजूर नहीं किया गया था। उसके बाद काफी चर्चा हुई थी हरियाणा की राजनीति में, और जो विपक्षी पार्टियों में लोग हैं या सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं या सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उनका यही कहना था कि ये इफ एंड बट वाली पोजीशन है, ये शर्त रख दी, मतलब अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं मतलब इस्तीफा देना नहीं चाहते, वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये चर्चा बड़ी शुरू हुई थी। अब आफ्टर ऑल अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसको साथ के साथ मंजूर भी कर लिया। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को यह डाउट था कि शायद उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मतलब शायद नहीं किया जाएगा, ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था, लेकिन उनका इस्तीफा साथ के साथ ही मंजूर कर लिया गया। अब हरियाणा की राजनीति में हलचल तो होगी, निश्चित तौर पर अभय के इस्तीफे का प्रेशर विपक्ष पर भी होगा, जो लोग सत्ता के साथ हैं उन पर भी होगा कि अभय के पास कुछ होगा कहने के लिए कि हां मैंने अपना पद छोड़ दिया किसानों के लिए, अब आप भी बताइए आप क्यों नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में उठा पटक जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए इस मसले पर अब आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद अब क्या होगा हरियाणा की राजनीति में, अभय की राजनीति में, इनेलो की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में या दूसरे जितने भी हैं जेजेपी बीजेपी सभी की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर हमें भेजिएगा, और वहीं द मसला के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट या कोई और बड़ा मसला वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।